सर, आइए साहिबो, हरचंद की अब गुफ्तगू की गुंजाइश नहीं है, लेकिन ये ज़रूरी है कि मैं यहाँ पर गुफ्तगू करूँ। वो इसलिए कि बाज़ शख्सियात ऐसी होती हैं कि जिनके बारे में मैंने निज़ामत नहीं की, लेकिन अब मैं सच्चे दिल की बात बता रहा हूँ कि मैंने निज़ामत नहीं की, सिर्फ आवाज़ लगाई है, लेकिन ये मेरे दिल की आवाज़ है। मैंने कहा कि मैंने पेपर नहीं लाया हूँ, लिख कर नहीं लाया हूँ, मैं आवाज़ दे रहा हूँ अदब के एक ऐसे जादूगर, एक ऐसे शहंशाह को जिनके बारे में अदब ये कहता है कि दुनिया ये कहती है कि बाज़ शख्सियतें ऐसी होती है, शख्स नहीं कह रहा हूँ, शख्सियतें कह रहा हूँ। लफ्ज़ है, ज़बान नहीं, ज़बान है, अदब नहीं। लफ्ज़ से ज़बान और ज़बान से अदब तख्लीक करना बहुत कठिन काम है, और जो शख्स ये करता है तो एक अपने दौर का माहिर फनकार होता है। देखिए, मैं बात कर रहा हूँ कि बाज़ शख्सियतें ऐसी होती है कि जिनको मसनद पर आवाज़ देते हुए, सदा देते हुए हमें घबराहट से महसूस होती है। वो इसलिए कि उनका कद इतना ऊंचा होता है कि लफ्ज़ों की बैसाखियाँ छोटी हो जाती हैं। आज हमारे दरमियान एक ऐसा नकीब आया है जिनके बारे में मैं ये कहूँ तो गलत नहीं होगा कि वो शख्स इरफान ज़ात का फ़तीह, जज़्ब आगही का नकीब, मोहब्बतों की सदा, रिवायतों की अदा, रिवायत और इक़दार के तहफ़्फ़ुज़ में तेग़ बेनियाम, और आज हमारे इस मुशायरे की आबरू मोहतरम आली जनाब सागर त्रिपाठी साहब। मैं इसलिए भी उनका इस्तक़बाल करना चाहता था कि जिस वक्त मैं बोलना सीख रहा था, मैं मुंबई में निज़ामत कर रहा था, ये मेरे दिल की बात है, मैंने कहा था दिल से बात करूंगा। जब मैं बोलना सीख रहा था, यही वो आदमी था जिसने कहा था कि बेटा तू बोल, इंशाल्लाह तू बोलना सीख जाएगा। और आज मेरी खुशनसीबी है कि कई बरसों के बाद देखिए बुजुर्गों का एक जुमला किस तरह काम करता है। उन्होंने मुझे उस वक्त हौसला दिया था, आज नसीब मुझे कहाँ लाकर मिलाया है कि मोहब्बतों की महफिल में मैं सर के साथ बोल रहा हूँ। सर, मैं आपका इस्तकबाल इन मिसरों से करता हूँ, सर मैं आपका इस्तकबाल इन मिसरों से करता हूँ कि दश्त में प्यास बुझाते हुए मर जाते हैं, दश्त में प्यास बुझाते हुए मर जाते हैं हम परिंदे, दश्त में प्यास बुझाते हुए मर जाते हैं हम परिंदे, कहीं जाते हुए मर जाते हैं। ये मोहब्बत की कहानी नहीं मरती, लेकिन ये मोहब्बत की कहानी नहीं मरती, लेकिन लोग किरदार निभाते हुए मर जाते हैं। आइए जोरदार तालियों में इस्तकबाल कीजिए मोहतरम सागर। एक मिनट आपका लूंगा मैं बीच में, सिर्फ एक मिनट। एक बात जो बताना बहुत जरूरी भी है कि सागर त्रिपाठी साहब एक ऐसे शख्स है, दुनिया के 42 मुल्कों में गजल पाठ कर चुके हैं अभी तक, और एक शेर सर का भारत की संसद में 3 बार घोषित किया जा चुका है कि जब हौसला बना लिया ऊंची उड़ान का, फिर देखना फिजूल है कद आसमान का। ये शख्स है, मैं सर को आवाज देता हूं, सर आइए और आपकी समाप्त से मुहत्तर करें महफिल में। कमोबेश 4.5 घंटे से आप लोग लगातार बैठकर सुन रहे हैं। टेलीफोन डिपार्टमेंट का कानून है कि आधे घंटे बाद टेलीफोन ऑपरेटर को 10 मिनट की छुट्टी दे दी जाती है। आप सब थक गए होंगे, अगर आपकी जिद है मुझे बताइए क्या सुनाऊं, हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, उर्दू, मराठी, माँ पर, कृष्ण पर, भगवान पर, गजल या अपने मन की? चलिए सर सुनिए, थोड़ी देर ये जो मेरी बहनें बैठी हैं आपके लिए खास तौर पर मैं आया हूँ और इन लोगों से रोज मिलता रहता हूँ, ये मेरा नसीब है। मैं एक बात कहना चाहूँगा डॉक्टर साहब, आज 43 मुल्कों में मैं पिछले 35 सालों से घूम रहा हूँ। पहली बार ऐसा हुआ है कि इतने महदूद दायरे में इतनी बावकार बैनुल अक़वामी शोहरत याफ्ता शख्सियात जलवाफरोज हो, मसनद नशीन हो, हिंदी में इतने बड़े लोग अगर यहाँ आके बैठे हैं तो ये सिर्फ करिश्मा डॉक्टर गणेश गायकवाड़ साहब नहीं कर सकते। ये न पैसे से किया जाता है, न सियासत की ताकत से किया जा सकता है, न किसी दबदबे से किया जा सकता है। अब आइए गजल के बारे में बात करें, इजाजत है सर? बहुत सादा जबान में आपको सुनाएंगे और जो भी आप कहेंगे, मैं मेरा ख्याल 10 मिनट
अरे बाप रे बाप, आपने तो दिल जीत लिया सर। सुने आप, अरे नहीं सर, सदी समेट कर बस एक पल बना डाला। गजल क्या है वो बताना चाहता हूँ। आप ही जीती जागती गजल हैं, और गजल बहुत शुद्ध, पाकीज़ा और बड़ा पवित्र शब्द है कि सदी समेट कर बस एक पल बना डाला, तेरे जुनून में तेरा बदल बना डाला। सदी समेट कर बस एक पल बना डाला, तेरे जुनून में तेरा बदल बना डाला, और तुझे रिझाने का बस एक ही तरीका था, तमाम जिस्म को हमने गजल बनाया। तुझे रिझाने का बस एक ही तरीका था, तमाम जिस्म को हमने गजल बना डाला। मैं एक कता उसे कहते हैं, 4 पंक्तियां, ये जो इतने बड़े बड़े हमारे अहबाब, देखिए संत की, शायर की, विद्वान की उम्र नहीं होती। अगर मेरा बस चले तो ये जो मेरे 2 बुजुर्ग मुझसे 8 साल 6 साल छोटे हैं, मैं इनके कदमों को चूमकर फिर बुल्ढाना से जाऊंगा। संत की उम्र नहीं होती, शायर की उम्र नहीं होती। अब आइए, मैं आपको ये 4 पंक्तियां एकेडमिक हैं सर। आबले हैं फफोले, आबले हैं आसमां के पांव में, भारत का माहौल, दुनिया का माहौल। आबले हैं आसमां के पांव में, धूप जिससे दुनिया डरती है, धूप सोई है शजर पेड़। आबले हैं आसमां के पांव में, धूप सोई है शजर की छांव में। और एक जुगनू की जसारत देखिए, लड़ पड़ा सूरज से उसके गाँव। एक जुगनू की जसारत देखिए, लड़ पड़ा सूरज से उसके गाँव। बहुत अच्छे। एक जुगनू की जसारत देखिए, लड़ पड़ा। प्रतिभा बेटे कहाँ हैं आप? आपको प्रणाम। और वो जो वैशाली बिटिया वो कहाँ पे है? हाँ, आपकी वो गजल सुना रहा हूँ जो बीच में वायरल थी। सादा भाषा, बिल्कुल सादी जबान में है, और आप लोग इसका मजा है। इसमें मैंने 2-4 शेर आपको लुभाने के लिए कहे, फिर जिंदगी के जितने रिश्ते हैं वो निभाने के लिए। डॉक्टर साहब खास तौर पे आपकी गरज रहे हो, गरज रहे हो, बादल हो क्या? बहुत छोटी गरज रहे हो, बादल हो क्या? गरज रहे हो, बादल हो क्या? सच बोलोगे, पागल हो क्या? गरज रहे हो, दादी मेरा आना वसूल हो गया। भाई बेहतरीन नज़्में आपने जिंदाबाद, गरज रहे हो, बादल हो क्या? सच बोलोगे, पागल हो क्या? मन में जहर, बदन पर विषधर। संदल कहते हैं चंदन को, अच्छे शेर भी मैंने कहा। मन में जहर, बदन पर विषधर, मन में जहर, बदन पर विषधर। महक रहे हो, संदल हो क्या? महक रहे हो, संदल हो क्या? और आज के जमाने को देखिए कि उलझी भाषा, उलझे तेवर, उलझे तेवर। काफिये देखिए कि वो माता जी सुने आप, उलझी भाषा, उलझे तेवर। सच सच बोलो, जंगल हो क्या? हर आदमी समझता, उलझी भाषा। जोरदार तालियों में इस्तकबाल करें दोस्तों। जिंदाबाद, जिंदाबाद, वाह 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 वाह। उलझी भाषा। अरे जंगल का जवाब नहीं है सर, जंगल का जवाब नहीं। जिंदाबाद, जिंदाबाद, वाह 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 वाह। बहुत अच्छे त्रिपाठी साहब, बहुत अच्छे। उलझी भाषा भाईजान, सबके लिए शेर है। उलझी भाषा, उलझे तेवर, सच सच कहना, जंगल हो क्या? आंसू अश्क, आंसू अश्क। अश्कों से हमारे यहाँ बड़े जानवर की खाल की मोट बनी होती जिसको छागल कहा जाता है, दाकानी भाषा में मशक कहते हैं।
अश्कों से जलथल हैं आंखें, सब जाविया अश्कों से जलथल, अश्कों से आंसू से जलथल हैं आंखें, भर आए हो छागल हो क्या? अश्कों से जलथल हैं आंखें, सर क्या कमाल है, वाह 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 वाह, छागल हो क्या? जिंदाबाद जिंदाबाद। अब रिश्ते देखिए, एक मरी हुई चीज को मैंने जिंदा किया, उसके बाद सब जिंदा हो गया। जी ड्योढ़ी पर, देहरी पर, ड्योढ़ी पर छाए रहते हो, ड्योढ़ी पर छाए, माफिया हो गया इसके लिए। ड्योढ़ी पर छाए रहते हो, दरवाजे की सांकल हो क्या? ड्योढ़ी पर छाए, जोरदार तालियों से किसकी शेर की दात है आपके, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह 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 वाह। जज साहब से दाद मेरे लिए सनद है, ये मेरे वो अहबाब हैं जिनके कदमों में बैठकर हमने शेर सुखन के आदाब सीखे हैं। अभी नहीं सर, अभी लॉस एंजलिस में यादें जश्न फिराक, उसमें मुझे बुलाया गया था, तो वहां पे मेरा परिचय बच्चा, मेरी बहनों आप पता नहीं है, मेरी प्रशंसा की गई थी या क्या किया गया था कि डॉक्टर सागर त्रिपाठी इस दुनिया में, कायनात में कुछ उर्दू के लफ्ज थे, वाहिद शख्स हैं जो 2017 दिन 24 घंटे फिराक साहब के साथ रहने के बाद जिंदा है, क्योंकि मेरा दादा बहुत सख्त जान थे, फिराक साहब बहुत बड़ी शख्सियत थी। आइए सुनिए बात, अब रिश्ते देखिए, ड्योढ़ी पर छाए रहते हो, दरवाजे की सांकल हो गया। ये काफिया कभी 50 साल में सुना हो, बताइए। अंदर से कुछ बाहर से कुछ, अंदर से कुछ बाहर से कुछ, कलाई वाली पीतल हो क्या? अंदर से कुछ, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, वाह 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 वाह, बहुत अच्छे त्रिपाठी साहब, कलाई वाली पीपल हो गया, वाह 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 अंदर से कुछ वाह वाह, बाहर से कुछ, जिंदाबाद कलाई वाली पीतल हो क्या? मैं बहनों, दो मिसरे में शेर होता है, मैं ऊपर का मिसरा सुनाता हूँ और नीचे वाले मिसरे के लिए मैंने आज के 1 साल पहले 10,000 रुपए, अल्लाह शाहिद भगवान की कसम, फिर मैंने 20,000 की शर्त लगाई थी, आज कोई शर्त नहीं, ये विद्वानों का बुढ़ाना में हाल है। सुने आप, कानों में रुंझुन बजते हो, कानों में काफिया क्या हो सकता है? क्या कानों में रुंझुन बजते हो, लेकिन काफिये का केंद्र कौन है वो सुनिए, आप रो पड़ेंगे। कानों में रुंझुन बजते हो, तुम बेटी की पायल हो क्या? अरे महबूबा की पायल, जोरदार तालियां होनी चाहिए, कानों में रुंझुन बजते हो। क्या खूबसूरत मिसरा पहुंचाया है, जिंदाबाद जिंदाबाद। मैं सच कहता हूँ, पाकीज़ा कर दिया शेर ये। डॉक्टर गायकवाड़ साहब से कहा, मैं बहुत दिन जीऊंगा, लेकिन किसी दिन कोई इसी तरह का शेर कहते हुए मेरी जान जाएगी कि कानों में रुंझुन बजते हो। बेटी के बारे में सुनिए, तुम बेटी की पायल हो क्या? अवध की भाषा, गांव की, चाहो हो चाहते हो, चाहो हो पलकों से चूमूं। असद साहब, आप चाहो हो पलकों से चूमूं, बूढ़ी माँ का आंचल हो क्या? चाहो जिंदाबाद जिंदाबाद, चाहो हो पलकों से चूमूं, बूढ़ी माँ का आंचल हो क्या? पलकों से छूने के बाद और ये काफिया दांत तो सर आपसे मिलेगी। बाबूजी जैसा लहजा है, बाबूजी तुम ढाका की मलमल हो क्या? बाबूजी जैसा लहजा है, बाबूजी जैसा लहजा है, तुम ढाका की मलमल हो क्या? और सबके आंसू पोंछ रहे हो, सबके आंसू पोंछ रहे हो, नानी माँ का आंचल हो क्या? सबके आंसू पोंछ रहे हो। रिश्ते देखते जाएं, रिश्ते देखते जाएं। वाह वाह वाह,
तुमसे नजर नहीं हटती है। तुमसे नजर रहती है। जब इश्क किसी से हो तो नजर हर वक्त कहाँ रहती है? थोड़ी सी मैंने इसमें नाज़गी लाई है और आप सब जिला चाहते हैं कि तुमसे नजर नहीं हटती है, तुम सजनी का काजल हो। चेहरा तो हर कोई सर क्या नजाकत पैदा की है सर। जिंदाबाद, जोरदार तालियों में इस्तकबाल कीजिए सर। जिंदाबाद जिंदाबाद। और शेर देखें कि उसकी धड़कन में बसते हो डॉक्टर साहब, उसकी धड़कन प्रतिभा के लिए कि उसकी धड़कन में बसते हो, तुम भी दिल से घायल हो गए। उसकी धड़कन में बसते हो, तुम भी दिल से घायल हो। क्या दिल से घायल? जहर हलाहल का मतलब जो नीलकंठ बने थे सागर मंथन से निकला था कि सागर मंथन से निकले हो, सागर मंथन से निकले हो। आहा जहर हलाहल हो क्या? आहा जहर हलाहल हो क्या? कानों में रंझन बजते। की पायल। अच्छा एक सादा सी गजल सुनिए। रिश्ते जब टूटते हैं तो बहाने कितने। उसे यूं भी खफा होना था हमसे, उसे यूं भी खफा होना था हमसे, बहाने से जुदा होना था। उसे यूं भी खफा होना था, बहाने से जुदा होना था हमसे। एक शब्द वफादारी, इसको वफाई भी कहा जाता है कि वफाई का हम ही दम भर रहे थे, उसे तो बेवफा होना था हमसे। वफाई का हम ही दम भर रहे थे, उसे तो बेवफा होना था हमसे। और शेर देखें कि उसी के पारसा माने पवित्र होना जरूरी था, उसी के उम्र भर होके रहे हम, उसे भी पारसा होना था हमसे। उसी के उम्र भर होकर रहे हम, उसे भी पारसा। और हमें जाबाज दिलावर ताकतवर बनने की सनक थी, हमें जाबाज बनने की सनक थी। हम ही पर हादसा होना था हमसे। हमें जाबाज बनने की सनक थी, हम ही पर हादसा होना था हमसे। और उसी से उम्र भर लुटते रहे हम, उसी से उसी को फायदा होना था, उसी से उम्र भर लुटते रहे, उसी को फायदा होना था हमसे। और बिछड़कर, सानिया माने चमत्कार, बिछड़कर, उससे बिछड़कर भी ये सांसें चल रही हैं, बिछड़कर भी ये सांसें चल। करिश्मा इस दफा होना था। और शेर देखें कि बहुत आसान नहीं मुंह फेरना भी, बहुत आसान कभी तो सामना होना था। मैं एक ऐसी सरजमीन पे खड़ा हूं जो मेरा ननिहाल के ननिहाल का ननिहाल है। मैं गागा भट्ट का डायरेक्ट डिसेंडेंट हूँ और मेरे परदादा के दादा 12वीं पीढ़ी के यहीं आपके माई साहब के यहाँ मायका आपका है, तो हमारा ननिहाल है जहाँ पे रह के गए थे, जिन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज जी के सर पर मंदिर बांधी थी। मैं आपको एक ऐसी चीज सुना रहा हूँ सर, आप सब मैं 6000 वर्ष से रो रहा हूँ। एक चूक नारी जात से हुई, शब्द हिंदी में लिखा है, एक एक शब्द आप सुनेंगे और इसके बाद शायद आप मेरे बारे में, दुनिया के पुरुषों के बारे में नजरिया बदल देंगे। मैं एक मिशन से यहाँ आया हूँ। जीवन में 2 बार मैंने अपने शरीर को आध्यात्मिक गैबी नारी स्वरूप दिया और बहुत पवित्र होकर सोचा कि इतनी बड़ी चूक नारी जात से कैसे हो गई थी। तो और उसका मैंने पश्चाताप क्या किया, इसमें मैं नारी बन गया हूँ। ये मानिए कि समय मैं नारी हूँ। हे शक्तिपीठ, हे नारी देहधारी, आकांक्षी हूँ
कि मैं किसी संपूर्ण नारी की आध्यात्म देह में यथावत प्रवेश करता हूं। आपको ये बता दें कि हिंदी से 3 गुना ज्यादा अधिक संस्कृत निष्ठ भाषा मराठी है। प्रतिसाद शब्द का हिंदी में कोई जवाब ही नहीं है। यंत्रणा को हिंदी में संत्रास कहते हैं, जबकि प्रशासनिक मशीनरी को कहा जाता है। तो आप एक एक शब्द समझेंगे। हे नारी देहधारी, हे शक्तिपीठ, आकांक्षी हूं कि मैं किसी संपूर्ण नारी की आध्यात्म देह यथावत प्रवेश कर पाऊं, उसकी अप्रतिम संभावनाएं क्षमताएं पा जानूं और अपनी कोख से लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला, राधा, सती, अनसुईया, गार्गी, अहिल्या, सावित्री, मीराबाई, पद्मिनी, मर्दानी, झांसी की रानी को पुनः पैदा कर सकूं। अरे न सूखने वाली गंगा, जमुना, ब्यास, ताप्ती, बेतवा, नर्मदा, गोमती जैसी जीवनदायी नदियों को निज गर्भ से निकालो। मैं आपके 10,000 साल का हिसाब इन पुरुषों पर चुकता कर रहा हूं। ऋषि वशिष्ठ, भारद्वाज, विश्वामित्र, व्यास, दुर्वासा, भगीरथ, श्रीराम, लक्ष्मण, श्रवण, कर्ण, हरिश्चंद्र, छत्रपति शिवाजी महाराज, अशफाक आजाद, भगत सिंह, सुभाष, शास्त्री, अब्दुल हमीद, अब्दुल कलाम जैसी होनहार, कालजयी, अमर संतति रत्न जनू। नारी जनित आपकी जो सचमुच की आभा है देवी की, जो मेरी माँ की आभा थी, जो डॉक्टर गायकवाड़ साहब की माता जी की है, नारी जनित आभामयी युगीन प्रखर मान्यताओं को पुनः परख निरख कर सजोऊं, उनके दुख, अवसाद, अपमान के हर वेदनामयी पल को पुनः लावण्यमयी गरिमा बनाऊं। अब वो बात सुनिए जो आपका दर्द है। एक ही गलती नारी जात से हुई। हारते हुए राजा दशरथ के रथ की धुरी जब टूटी तो कैकेयी ने अपनी उंगली डाल दी और उसके बदले में क्या मांगा? आप दुनिया जानते। अरे पराजित होते राजा दशरथ के रथ की धुरी बन जाऊं, नारी हूं, और कोई भी प्रतिज्ञा, वचन, वरदान न मांगूं, और एक और महाबली अंजनी पुत्र हनुमान की गर्भधारिणी बनूं, जो मातृ शक्ति को प्रसन्न करने के लिए सूरज को पूरा का पूरा निगल सके। नारी तो प्रभुता की अक्षुण पौरुषे का नया अध्याय, नूतन विधान रचूं, संयुक्त सागर गर्भ मंथन से जितने शेष रत्न बचे हैं निकालूं। हे आदिदेवी, रत्न गर्भा, नभ नीलांबरी, क्या आप वो सनातनी प्रसूता लाक्षणिक शरीर नहीं, लाक्षणिक आध्यात्म देह अर्पित कर सकोगी, पूरा कर सकोगी? यह मेरा कालजयी अभीष्ट कि आपके मैं सारे कर्ज चुका दूं, या फिर आज के जमाने की मात्र मृगनयनी, व्याघ्र कटिका, कीरनासा नायिका सी बनकर दिन रात मीन मेघ ही निकालती रहोगी? बिल्कुल। आप एक काम करिए, एक वेजिटेरियन नूडल पैक करवा दे। मैं काफी और सियासतदान को, पॉलिटिशियन को माइक मरले किसको भूख लगती? आइए हम सीधे सीधे अच्छी जगह चलते हैं। आप सुनिए, सुनने में असंभव लगे, मेरी माँ 101 साल 3 महीने तक जिंदा थी। मैं पूरे 50 वर्ष इस मार्च में मैं रोज नियम से कम एक ही पंक्ति अपनी माँ के लिए लिखता था। महताब आलम ईटीवी के चीफ करस्पॉन्डेंट, उन्होंने आके पता लगाया तो मैं 10,008
शेर अब तक माँ पर गजल, नज्म, छानिका के हवाले से मैं जानता हूँ कि न मेरी तरह 73-74 वर्ष का बेटा माँ की गोद में सोएगा, और अब आने वाली नस्ल इतनी नहीं है किस तरह की चीजें कह सके। सुने आप, दुनिया आप सब हाँ, और उसी की बदौलत हमको 50 वर्ष का महाराष्ट्र सरकार ने 50 इयर्स लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, इसके पहले फैसल जाफरी साहब को मिला था 76 में, 5 दिन पहले मुझे मिला है। अब आइए, अब बहुत सुनाता हूँ जो आपको सुनाना चाहता हूँ। मेरी माँ, दुनिया बहुत कुछ कहती है मुझे, और मैं अपनी माँ को मरा हुआ नहीं मानता हूँ। अगर नाभिनाल से मैं निकला था, माँ का रूप बदल गया और मैं जिंदा हूं, तो माँ मर कैसे सकती? जब तक मैं जिंदा हूं मेरी माँ का रूप बदल सकता है, माँ मर नहीं सकती। मैं पागलों की तरह रो रहा था, लेकिन एक दिन जब ये मुझे भान हो गया। अब सुने आप, इसमें से एक आध याद सब है मुझे, लेकिन मैं चाहता हूं कि अभी सुना देता हूँ। लीजिए, वहीं से शुरू कर देता हूँ। वैसे मैंने एक मराठी में भी छोटी गजल कही माँ के, लेकिन सुनिए आप, मुझे माँ क्या समझती, मुझे कम अक्ल कहती है, बहुत कच्चा समझती है। मुझे कम अक्ल कहती है माँ, सुने आप, बहुत जैसे आप गायकवाड़ साहब को कहते हैं संभाल के जा, गाड़ी का कहीं लड़ न जाए। मुझे कम अक्ल कहती है, बहुत कच्चा समझती है, मगर हर बात ही में माँ मुझे सच्चा समझती है। और खुदा के फजल से नाती नवासों से भरा है घर, मगर इस उम्र में भी माँ मुझे बच्चा समझती है। मेरी हर सांस, हर धड़कन को माँ ने ही संवारा है। मेरे इल्मो हुनर को रात दिन माँ ने निखारा है। और ये शेर कहते हुए मुरारी बापू रोए थे कि कमाकर इतने सिक्के भी तुम को दे नहीं पाया, कमाकर इतने सिक्के भी तुम को दे नहीं पाया कि जितने सिक्कों से माँ ने मेरा सदका उठाया। कमाकर इतने सिक्के, जिंदाबाद जिंदाबाद सर, जिंदाबाद। जितने सिक्कों से माँ ने मेरा सदका उतारा था, इस उम्र में भी जरा सा माँ की आदत है नसीहत देना। जरा सरदर्द हो जाए तो माँ झट सर दबाती है, नसीहत लाख देती है, नए नुस्खे बताती है। 73 साल का बूढ़ा कभी जब गांव जाता हूँ, अभी तक माँ मुझे सोते समय काजल लगाती है। 73 साल का बूढ़ा कभी जब, क्या बात है। सुने आप, जो शेर जिस पर मुरारी बापू ने हजारों बार ये शेर सुनाया, इसका दुख कम करने के लिए मैंने इसमें 2 लाइन और जोड़ दी। माँ बहुत सीधी थी, गांव में छप्पर से लौकी, क्या बोलते हैं लौकी, नहीं लौकी, दूधी गिर गई थी, तो किसी ने बताया कि आप ऊपर रख भी दोगे सूख जाए। माँ की चिंताएं अलग थी। 8 नवंबर 3 साल पहले मेरी चिंता अलग थी, गुलाबी रंग की, मैं चिंतित था। अब सुने आप कि अगर छप्पर से गिर जाए तो लौकी सूख जाएगी, कहीं पानी नहीं बरसा तो क्या ही सूख जाएगी। वो शेर जिसको 1000 बार से ज्यादा मुरारी बापू ने दुनिया को सुनाया है कि बस इतनी बात पर माँ शहर आने को नहीं राजी, अगर वो गांव छोड़ेगी तो तुलसी सूख जाए। बस इतनी बात पर माँ शहर आने को नहीं राजी, अगर वो गांव छोड़ेगी तो तुलसी सूख जाएगी। और दिया सांता क्रूज में आपकी दुआओं से एक बंगला है। रात को एयर इंडिया में अफसर था, काम करके आता था तो बारजे पे खड़ी देखती रहती है। दिया जलने से पहले शाम को घर लौट आता था। मुझे घर देखकर आंखों में माँ की दीप जलते हैं, लेकिन जिस दिन न खड़ी हो सहम जाता है माँ लौटने पर शाम को मेरा। अगर दहलीज पर माँ मुंतज़िर प्रतीक्षा में, अगर दहलीज पर माँ मुंतज़िर मुझको नहीं मिलती। अब शेर सुनिए, किसी 90-95 साल की माँ को 70-72 साल के बेटे से सर गले लगते देख लीजिए। जन्नत स्वर्ग में भी इससे बढ़िया दृश्य नहीं मिलेगा। करिश्मा है ये जन्नत का मेरे घर पे उतर आना। बुढ़ापे में मेरी माँ का मेरे सीने से लग जाता। और जब आप ये कह के जाते थे बेटा कि पढ़ने जा रही हूँ, और जाके सहेली के साथ शोले फिल्म देखाते थे तो माँ को मार जाता। मेरे चेहरे पे लिखी
हर लिखावट को समझती है, मगर माँ ने कभी स्कूल का मुंह तक नहीं। और 2 शेर आपके हवाले से जो सिर्फ मेरी माताएं समझ सकती हैं। न जाने अगर बिना रोए रह सके तो बताइए, न जाने कौन सी मिट्टी से माँ का जिस्म बनता है, जो बच्चा छींक दे तो माँ को खांसी आने लगा। मैं जब तक पेट भरकर शाम को खाना नहीं खाता, निवाला हल्क से नीचे कभी माँ के नहीं जाता। अगली बार आऊंगा तो मैं इनसे गुजारिश करूंगा कि मुझको शुरू में ही पढ़वा लीजिएगा। जी नहीं भरा, लेकिन मैं एक बात कहूंगा, 12 पुस्तकें, एक ऐसा भारत ही नहीं, खाड़ी के देशों में भी इनके प्रशंसक हैं। एज ए डॉक्टर मुरीद अब बतौर शायर हुए हैं। इतने सारे लोगों का इन्होंने इलाज किया है। एक ऐसा शख्स जिसकी तरबियत, जिसकी पाकीज़गी, जिसका आचरण, जिसकी मित्रता कृष्ण भगवान के बाल रूप की तरह है। मैं एक ही चाहता हूं कि इस माँ को सत सत प्रणाम, और एक इनके ऊपर चलते चलते इल्जाम लगा देता हूं। बहुत कुछ इन्होंने कमाया ना, अरे बहुत बेखौफ होकर उम्र भर बेटे भी लूटा, मगर बरकत कभी घटती नहीं माँ के खजाने की। आज की शाम दिया दिल का जलाए रखिए, एक रिश्ता जरा इन सब से बनाए रखिए। ये तो शायर हैं, गजल कह के चले जाएंगे, इनकी आवाज को सीने से लगाए। दुनिया में इतना प्यार मुझे नहीं मिला, जितनी दाद, जितनी मोहब्बतें। आप में से कोई भी यहाँ से मुंबई कभी भी आए, प्रभु का दिया सब कुछ है। 2 ही नाम काफी हैं कि आप बुल्ढाना से हैं और आप डॉक्टर गायकवाड़ साहब को जानते हैं। सर बस 1-2 मिनट, क्योंकि सर की गाड़ी है 10 बजे। मैं ये चाहता हूँ कि ये महफिल बहुत कामयाबी के साथ अपनी मंजिल तक पहुँची है। अगर लब कुशाई में मुझसे कुछ गलतियाँ खामी हुई है तो माजरत चाहता हूँ, और वोट ऑफ थैंक्स के लिए गुजारिश कर रहा हूँ कि हमारे साथ क्या वोट ऑफ थैंक्स अगर आप सभी हजरात ने अपना बेशकीमती वक्त इस महफिल के नाम किया। मैं डॉक्टर साहब की और उनकी पूरी टीम की जानिब से आपको बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। इस प्रोग्राम का इख्तिताम होता है, इस बात का ऐलान करता हूँ।